कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। प्रभुपाद मायापुर से बंबई आ गए और लेकिन वहाँ पर भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। भवानंद आए थे उनकी सेवा में, लेकिन अभी उनको वापस मायापुर कामों के लिए निकलना पड़ा, नाम प्रचार के लिए। श्रील प्रभुपाद बारंबार कहते कि इस्कॉन की अगुवाई करने वालों को चाहिए कि वे अब उनके प्रत्यक्ष प्रबंध के बिना ही काम करने की तैयारी करें। कि प्रभुपाद को अपना स्वास्थ्य देखते हुए ये बहुत बड़ी चिंता थी कि मुझे श्रीमद् भागवतम पूरा करना है, और वो कह रहे थे कि मुझे कम से कम प्रबंध के कार्य, बस ये सोच ही लो कि मुझसे कोई सलाह मशवरा चाहिए ही नहीं, आप खुद ही सारा काम करो, प्रबंध के बिना ही काम करने की तैयारी करें। एक दिन वे न्यूयॉर्क में अपने प्रथम वर्ष की कुछ घटनाओं का स्मरण कर रहे थे कि एकाएक वे भविष्य की बातें करने लगे। कि बातें पुरानी कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन अब फिर और बात करने लगे। उन्होंने कहा, मेरे वरिष्ठ पुरुषों, कि आप जो मेरे सारे के सारे जो शिष्य हैं वह अब तुम पर है और इसे नष्ट ना होने दो। मैं तुम लोगों से कभी भी विदा ले सकता हूं। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं वृद्ध हूं, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तुम मेरे जीबीसी युवकों, तुम अमेरिकी हो, पटु हो, कि आप लोग सब लोग क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, तुम में सारी बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल्स हो आप लोग। अतः इसे मेरे जो ये सारा कार्य इतना मैंने फैलाया है, इसको तुम नष्ट ना होने देना, इस आंदोलन को आगे बढ़ने देना। तुम्हारे पास अनेक उत्तम साधन है, चिंता मत करना। यदि मैं चला भी जाऊं तो क्या हानि है। मैंने अपने विचार तथा दिशा अपनी पुस्तकों में दे रखे हैं, तुम्हें केवल उसे देखना है और उसके हिसाब से सब कार्य करना है। मैं सोचता हूं कि मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया है ना? तुम भी तो ऐसा सोचते हो कि नहीं? हाँ, आपने सब कुछ कर दिया है प्रभुपाद, पर फिर भी हम पूरा भागवतम आपसे चाहते हैं कि भागवतम का काम तो अभी नहीं पूरा हुआ ना। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वह हो जाएगा। यदि ना भी पूरा हो पाया तो कोई हानि नहीं। तुम लोग दक्ष हो, परफेक्ट हो, तुम लोग इसका भार ले सकते हो। अब तुम सारी संपत्ति का भार ले सकते हो और मुझे प्रबंध से मुक्त कर सकते हो। मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि मेरे इस लगाए हुए बीज को, बगिया को तुम नष्ट मत करना, कि तुम लोग इसको पूरा का पूरा ध्यान जान देकर भी इसका करना। इसके लिए मैंने कभी कभी तुम लोगों को प्रताड़ित भी किया है, कि मैं आपको डिसिप्लिन करने के लिए मैंने आपको गुस्सा भी हुआ हूं, आप लोगों को अनुशासन भी किया है आपके ऊपर, तो आप लोग इसको नष्ट मत करना। प्रभुपाद ने कहा कि उनके लिए यही सुख होगा कि वे इस्कॉन के करनधारों के अधीन सारा कार्य उत्तम ढंग से चलता देखें, और मैं अपनी पुस्तकें लिखता रहूं जब तक लिख सकता हूं, ठीक है ना? उन्होंने बताया कि उन्हें और अधिक खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे शारीरिक रूप से बहुत काम नहीं कर रहे हैं, सक्रिय नहीं है, अतः चपाती तथा चावल का दोपहर का भोजन व्यर्थ है। कि प्रभुपाद ही वॉन्ट्स टू कट डाउन ऑन हिज डाइट ऑल्सो। और आगे ही बहुत प्रभुपाद दुबले हो रहे थे धीरे धीरे, और उनको अभी था कि मुझे अभी डाइट भी अपनी कट डाउन करनी है। गिरिराज ने कहा, प्रभुपाद जी, आपको जब हम खाते देखते हैं, प्रसाद ग्रहण करते देखते हैं, तो हम भक्तों को कितना सुख प्राप्त होता है। अब आप नहीं पाएंगे प्रसाद तो हमें कैसे पाने में कैसे अच्छा लगेगा। किंतु प्रभुपाद ने इसकी अवहेलना करते हुए कहा
कि केवल थोड़े फलों से या केवल दूध से ही मस्तिष्क को, दिमाग को सक्रिय रखा जा सकता है। मुझे अन्न की जरूरत नहीं है। ऐसे क्षण प्रभुपाद के द्वारा कार्य से विरक्ति तथा उपवास, यहाँ तक कि अपना बार बार मृत्यु का संकेत किया जाना, कभी कभी उनके दिमाग में ऐसी बातें आती थीं और वो सबसे बात करते थे। और ऐसे क्षण वास्तविक, व्यवहारिक तथा गंभीर होते। शीघ्र ही प्रभुपाद दूसरी बातों की ओर मुड़ जाते और अपने शिष्यों, अपने आंदोलन तथा विश्व से निरंतर जुड़े रहने का वचन देने लगते। ऐसी बातों की कुछ अंतराल के बाद वे पुनः वैज्ञानिकों तथा राजनीतिज्ञों की मूर्खता के विषय में तीखी आलोचना भी करते कि अभी भी उनको लगता था कि अभी वो और कार्य कर सकते हैं, कि जितना कुछ इधर उधर पॉलिटिशियंस करते हैं, जिस तरह से साइंटिस्ट कर रहे हैं, लोगों को एडवांसमेंट की तरफ, प्रोग्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन ये उन्नति प्रगति नहीं है। ये समाज को कौन सी दिशा में सब मोड़ रहे हैं। शील प्रभुपाद प्रायः ऐसे स्थान की यात्रा के लिए कहते जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो। मई के मास में बंबई में अत्यधिक गर्मी थी। शीघ्र ही मॉनसून आने वाला था। वह कश्मीर जाने पर विचार कर चुके थे, क्योंकि वह स्थान अपनी वायु तथा जल के कारण अच्छे स्वास्थ्य के लिए विख्यात है, किंतु वहां ठहरने के लिए कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं हो सका और मौसम काफी ठंडा था। तभी एक दिन गुजरात के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमन नारायण उनसे मिलने आए। श्रीमन नारायण ने कहा, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए प्रभुपाद। मैं आशा करता हूं कि आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। प्रभुपाद हंस पड़े। अरे, ये तो एक पुरानी मशीन है, इसको जितना सुधारने की कोशिश करेंगे उतनी ही ये बिगड़ती जाएगी, किंतु मेरा कार्य रुकने वाला नहीं, वह तो आखिरी दम तक चलता रहेगा। मेरा मुख्य कार्य पुस्तकें लिखना है और लेखन तो चलता ही रहता है। कई अन्य भारतीय अतिथि उपस्थित थे और उन सबों ने एक साथ श्रीनगर, कश्मीर, देहरादून, मसूरी, शिमला, हरिद्वार जैसे स्वास्थ्यकर स्थानों की संस्तुति की, जहां पर जलवायु और हवा पानी सब शुद्ध है, कि प्रभुपाद आपको ऐसी कोई जगह पे जाके रहना चाहिए। श्रीमन नारायण ने कहा, हरिद्वार का जल अच्छा है, किंतु उससे अच्छा तो ऋषिकेश रहेगा, जहां गंगा जी भी बहती हैं। जो स्थान गंगा नदी के तट पर है, उनका जल अति उत्तम है। हमें इसका प्रबंध करना चाहिए। उसी क्षण ऋषिकेश जाने की योजना निश्चित हो गई और प्रभुपाद ने 1 सप्ताह के भीतर बंबई छोड़ने की तैयारी कर ली। ऋषिकेश में पहला सप्ताह स्वर्गिक आनंद से पूर्ण रहा। मौसम ठीक था और लग रहा था कि प्रभुपाद कुछ खाने भी लगेंगे, रोटी और चावल, और स्वास्थ्य लाभ करेंगे। लेकिन वो कहते रहते कि उनका अंत समय निकट है और अतः यदि कृष्ण की इच्छा होगी शीघ्र ही वो इस संसार से विदा वो ले सकते हैं। ऋषिकेश में भक्तगण अत्यंत प्रफुल्लित थे प्रभुपाद को देखकर। शील प्रभुपाद भी उसी तरह अच्छा महसूस कर रहे थे। बोट से नदी पार करते समय प्रभुपाद ने आग्रह किया कि बीच नदी से पीने के लिए जल लाया जाए। उन्हें अपने मेजबान के द्वारा दिया गया विश्रामालय बहुत पसंद आया था और वे रसोई घर तक जाकर अपने शिष्यों को खाना बनाना सिखाने पहुंच जाते थे, कि उनका थोड़ी थोड़ी मूवमेंट उनको एकदम से इजी फील, कंफर्टेबल हो रहा था। इस तीर्थ यात्रियों के नगर में बात फैल चुकी थी कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी आए हुए हैं और प्रभुपाद नित्य 5 से 6 बजे तक दर्शन देने के लिए राजी हो गए थे। इस बीच में उनके कमरे में सदैव 40-50 व्यक्ति आते, जिनमें पश्चिमी हिप्पी तथा तीर्थ यात्रा एवं छुट्टी बिताने के उद्देश्य से आए भारतीय भी सम्मिलित रहते, क्योंकि ऋषिकेश, हरिद्वार, इन जगहों के ऊपर बहुत आपको फॉरेनर्स मिल जाएंगे जो उधर की साइड पर तपस्या के हिसाब से या रहने जाते हैं। बहुत आश्रम है वहां पर ऋषिकेश के ऊपर। यद्यपि श्रील प्रभुपाद की वाणी अत्यंत क्षीण हो चुकी थी कि उसमें बहुत जोर नहीं आ पाता था, किंतु वे बलपूर्वक सबको, जब भी वो सुबह की क्लास होती तो
तो जितने भी लोग 50 से करीब होते भगवत गीता यथारूप के विषय में धीरे धीरे बात करते। जब ऋषिकेश में प्रभुपाद के साथ थोड़े से ही शिष्य थे और वे इस आश्चर्यजनक इसे आतिथ्य मान रहे थे। प्रभुपाद न केवल उन्हें भोजन बनाने का निर्देशन करते अपितु भोजन बनाते समय उन्हें कहानियां भी सुनाने लगते। तो इससे लग रहा था कि प्रभुपाद के मूड में भी थोड़ा अपलिफ्टमेंट है, कि उनको वहां पे ऋषिकेश में अच्छा लग रहा था। उन्होंने एक दिन बताया कि अगर भक्त को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, भक्त में आलस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलसी आदमी भोजन नहीं बना सकता, फिर ठाकुर जी को क्या भोग लगाएगा। और फिर दृष्टांत के रूप में उन्होंने एक आलसी आदमी की एक बंगला कहानी सुनाई कि ऐसे प्रभुपाद जी अच्छे मूड में हैं। वहां पे रसोई में खड़े खड़े कहने लगे कि एक राजा था जिसने निश्चय किया कि उसके राज्य के सारे आलसी धर्मशाला में आ जाएं तो वे उनको हम भोजन देंगे। अतः इतने सारे लोग अपने आप को आलसी बताकर वहां एकत्रित हो गए। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि धर्मशाला में अब तुम आग लगा दो। केवल 2 व्यक्तियों को छोड़कर सारे व्यक्ति उस इमारत को छोड़कर निकल भागे। उन दोनों में से एक ने कहा, आग के कारण मेरी पीठ जल रही है। दूसरे ने सलाह दी, दूसरी ओर पलट जाओ, कि अगर पीठ जल रही है तो तू इधर मुंह कर ले। लेकिन वो इतने आलसी थे कि वहां से हिले नहीं। तो राजा ने कहा, ये जो 2 लोग हैं तो ये असली में आलसी हैं, इन्हीं को बस खाना देना चाहिए। बाकी के सारे तो ऐसे ही आए थे जो अपने बचाव के हिसाब से निकल गए। कि प्रभुपाद का मूड अच्छा था कि अब वो अच्छी बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, खाना भी खा रहे थे। जो वो निर्देश करने के लिए रसोई तक आ रहे हैं, खाना बनाने का उनको बता रहे हैं, तो इसका मतलब उनको खाने में उनको भूख भी लग रही है और खाने में रुचि भी हो रही है। किंतु 15 मई की शाम को, एक हफ्ते के बाद, श्रील प्रभुपाद ना तो सो सके, बिल्कुल 8 दिन हुए थे, और ना लिखने का ही कार्य किया। मॉनसून मौसम का एक वाहक तूफान आया तो उसने ऋषिकेश के सारे बिजली के लट्ठे उखाड़ डाले। चूंकि पंखे नहीं चल रहे थे और हवा के कारण खिड़कियां भी बंद करनी पड़ी, इसलिए कमरा अत्यंत गर्म हो उठा। प्रातः 5 बजे प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी को पुकारा और कहा कि उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। उसने 1 घंटे तक प्रभुपाद की मालिश की। सूर्य उदय तक हवा नहीं रुकी और बालू उड़ती रही। ये तूफान तथा बिजली का अवरोध दूसरे दिन मतलब 24 घंटे तक चलता रहा, कि वो ना तो वो लगे पोल्स लगे लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के, और ना ही रिवाइव हुई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आई ही नहीं। तो इस तरह से उन्होंने कहा, प्रभुपाद बात कर रहे हैं तमाल कृष्ण से। तमाल कृष्ण उनके टांगे दबा रहा था, उनको मालिश कर रहा था। तो उन्होंने कहा, तमाल कृष्ण, इस पर क्यों ना हम विचार करें कि मेरी अनुपस्थिति में जीबीसी पर भार पड़ने पर सारा कार्य इसी तरह से चलता रहे जैसे अभी चल रहा है। प्रभुपाद को कार्यभार की, प्रबंध की, अभी वो ऋषिकेश में है, उनको दिमाग में बहुत चिंता होती थी। फिर उन्होंने कहा, तमाल कृष्ण, तुम किसी से बात कर कुछ वसीयतनामा तैयार करा सकते हो क्या? मैं उस पर हस्ताक्षर कर दूं। वे अब ऐसी बातों के विषय में बातें कर रहे थे जिनकी उन्होंने कभी पहले परवाह नहीं की, कि वो बार बार इतनी ऐसी बातें नहीं करते थे। अचानक 1:30 बजे प्रातः प्रभुपाद ने फिर घंटी बजाई और तमाल कृष्ण तथा क्षीर चोर गोपीनाथ दौड़े आए। मसरी के भीतर में जो मच्छर वाली थी, उसमें से उन्होंने कहा, जैसा कि मैं तुमसे कह रहा था, मेरे लक्षण कुछ स्वास्थ्य के ठीक नहीं लग रहे। मैं तुरंत वृंदावन चलना चाहता हूँ। यदि मेरा शरीर छोड़ने का समय निकट आ ही गया है तो मैं वृंदावन में शरीर छोड़ना चाहता हूँ। चूंकि वे तुरंत चलना चाहते थे और रेलगाड़ी में अभी आरक्षण उपलब्ध ना था, कि कोई रिजर्वेशन ना थी, अतः उन्होंने कार से जाने का निश्चय किया। जो ही वो कार में जाते हुए दिल्ली आगरा सड़क से मुड़े तो प्रभुपाद ने पहल पत्थर पर भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग लिखा हुआ देखा। शीघ्र ही उनकी भेंट गुरु नानक से हुई, जो मोटरसाइकिल पर उनकी रास्ते में प्रतीक्षा कर रहा था,
और जो शीघ्र ही कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तों को पहले से ही ये सूचित करने के लिए भाग चला कि श्रील प्रभुपाद वहां आ रहे हैं। मंदिर के द्वार पर गुरुकुल के बालकों सहित एक विशाल कीर्तन मंडली प्रभुपाद के स्वागत के लिए कीर्तन और नृत्य करने के लिए जुटी हुई थी। गुरुकुल के बच्चे खड़े थे। 4 शिष्य प्रभुपाद को डोली से लेकर मंदिर के हॉल तक गए कि प्रभुपाद खुद कार से खुद अंदर भीतर तक नहीं जा पाए। एक डोली जैसे उठाकर लेकर जाना होता है, उस तरह से उन्होंने वहां जाकर कृष्ण तथा बलराम को प्रणाम किया। शील प्रभुपाद के सम्मान में आरती की गई। इसके बाद वे एकत्रित भक्तों के संक्षिप्त में बोले। उन्होंने कहा, अगर मैं शरीर छोड़ने का मेरे समय आ गया है तो मैं यही वृंदावन में ही रहना चाहता हूँ। इस प्रकार से उनके आते ही ऐसी अप्रत्याशित वाणी सुनकर भक्त वहीं रोने लगे। उन्होंने कहा, अब कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे जो कुछ कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में आप सबके लिए निर्देश दे दिए हैं। अब बस आप उसे समझने का प्रयत्न करो और अपने प्रयास जारी रखो। मैं रहूं या ना रहूं, इससे क्या अंतर पड़ेगा। जिस प्रकार कृष्ण शाश्वत रह रहे हैं उसी प्रकार ये जीव भी शाश्वत है, कि भगवान भी शाश्वत है, इटर्नल है, उस तरह जीव, हमारी जो आत्मा है वो भी शाश्वत है। जिसने भगवान की सेवा की है और वो सदा जीवित रहेगा, उसका कभी मरण नहीं हो सकता। कृष्ण के साथ जो हमारा जीवन भी है, हमारा संबंध भी जो है वो भी शाश्वत है। शरीर के रहने या ना रहने से, या हम कुछ देर के लिए अगर हम चले जाएं शरीर को छोड़कर, तो विलोप हो जाने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। ये शरीर तो है ही विलुप्त होने के लिए, नष्ट होने के लिए है। अतः अगर हमें रहना है, जीवन है, तो कृष्ण की सेवा करते हुए हमें अमर रहना है, क्योंकि वही क्षण, वही जो समय है या वही सेवा, वो अमर है, वो शाश्वत है। जो हमने समय ठाकुर के साथ बिताया है, बाकी सब व्यर्थ है। वृंदावन में एक दिन रहने के पश्चात उन्होंने लिखा, अतः हम सबको कृष्ण की सेवा करते हुए अमर रहना चाहिए। उन्होंने फिर लिखा, मैं ऋषिकेश में इस आशा में ठहरा था कि मेरा स्वास्थ्य सुधरेगा, किंतु उल्टे मैं अधिक क्षीण हो गया हूँ। अब मैं अपने धाम वृंदावन आ गया हूँ। यदि कुछ अशुभ घटता है तो कम से कम मैं श्री धाम वृंदावन में तो हूँ। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी को बुलाया और कहा, 2 बातें हैं। बहुत सुंदर बात है जो प्रभुपाद ये कह रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जीवित रहने का प्रयास और दूसरी मरने की तैयारी। मैं दोनों ही करना चाहता हूं। जीवित अगर रहा तो मैं कार्य करूंगा, भक्त है तो वो ऐसे अपना समय तो व्यर्थ गवाएंगे नहीं, और अपने आप को और आप लोगों को ये भी प्रिपेयर होना चाहिए कि मरने की तैयारी, कि अगर मेरा शरीर छूट भी गया तो आपको भी तैयार होना चाहिए इसके लिए, और मुझे भी। बुरे के लिए तैयार रहना श्रेयस्कर है, कि वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ निरंतर रहने के लिए 3-4 व्यक्तियों की व्यवस्था कर दो, कीर्तन करो और सारा समय भागवत पढ़ो। अब मैं थोड़ा भोजन ग्रहण करने का प्रयत्न करूंगा। परीक्षित महाराज तो जल भी ग्रहण नहीं कर सके, लेकिन मैं अपना, ही वॉन्ट्स टू कट डाउन अगेन ऑन हिज डाइट, कि मैं थोड़ा अभी मैं बहुत कम भोजन किया करूंगा। शील प्रभुपाद के मूड को देखकर तमाल कृष्ण ने कहा कि वसीयतनामा हो जाना चाहिए, और प्रभुपाद इसके लिए राजी हो गए। वसीयतनामा का लिखा जाना इस मनोवृत्ति से नहीं था कि एकदम से उनका अंत कल ही आ गया है जैसे, अपितु सबको अशुभ के लिए तैयार होना था, कि अगर कुछ हो गया तो ये प्रभुपाद अपना सब काम आखिरी मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे। इसका प्रयोजन ये भी था कि अंतिम क्षण के लिए कुछ भी ना छोड़ा जाए, सब कुछ पहले ही पूरा कर लिया जाए। प्रभुपाद चिंतित थे कि उनका आंदोलन ठीक से चलता रहे, सारी इस्कॉन की संपत्ति
प्रतिष्ठान के भीतर उनके शिष्यों के अधिकार में रहे और उनके सारे आदेश भविष्य के लिए सुस्पष्ट हो जाएं कि उन्हें कैसे सेंटर चलाने हैं, बुक्स के लिए कैसे करना है, सारी बातें उनको क्लियर हो जानी चाहिए, उनको कुछ ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन बातों को वसीयतनामा के रूप में समस्त जीबीसी व्यक्तियों के पास भेज दिया जाए और वे सभी अगर चाहें तो अंतिम प्रबंध देखने या उनको कोई क्वेरीज हैं तो वो प्रभुपाद के साथ अगर अपना उनके अंतिम समय के साथ समय बिताना चाहते हैं तो वृंदावन में एकत्रित हो जाएं। अब पता नहीं कैसा समय आने वाला है, हम लोग मई में हैं, मई जून में हैं अभी 1977 में, तो उन्होंने कहा कि जीबीसी सब आ जाएं। तमाल कृष्ण इसकी पुष्टि कर लेना चाहता था कि वाकई ही प्रभुपाद सचमुच विश्व भर के जीबीसी व्यक्तियों को अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। ये कार्य महंगा पड़ेगा, अतः वह निश्चित हो लेना चाहता था कि प्रभुपाद आप दिल से क्या चाहते हैं। जब प्रभुपाद ने कहा कि वे चाहते हैं कि तमाल कृष्ण भी प्रभुपाद की इच्छा अनुसार इस विचार से सहमत हो गया कि हम जीबीसी को सबको कह देते हैं। तमाल कृष्ण ने कहा, चूंकि वे सब आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, अतः सभी आपके पास आना चाहेंगे और रहना चाहेंगे। प्रभुपाद ने कहा, मेरे प्रति तुम्हारे प्यार का पता इससे चलेगा कि मेरे चले जाने के बाद तुम लोग इस संस्था को कितना अधिक बनाए रखोगे। कि मैंने जो अभी देखो किसी आचार्य की जो सबसे बड़ी सेवा है वो है उनकी वाणी की सेवा। हम उसका श्रवण करें, उसका पालन करें और उनके दिखाए हुए रास्तों के ऊपर चलें, उनके बढ़ाए हुए मिशन को हम आगे लेकर जाएं। ये सबसे बड़ी सेवा है। एक तो शारीरिक सेवा होती है कि जो सामने रहकर कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों में से बहुत से ऐसे हैं जो अपने गुरुदेव के साथ समय नहीं बिता पाते। अपनी व्यवहारिक मजबूरियां हो या हमारी दायित्व हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, लेकिन सबसे बड़ी सेवा यही है कि जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है हम उसके ऊपर चलें और उनके निर्देशों का पालन करें। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे प्रति ये तुम्हारे इस स्नेह का तो पता तब चलेगा जब मेरे चले जाने के बाद मेरी संस्था जो है वो इसका तुम कितना ध्यान बनाए रखोगे। कि उनको हर बात पे ये आ रहा है कि इस्कॉन, बिकॉज इस्कॉन वॉज लाइक अ बेबी फॉर हिम, कि जितना उन्होंने उसके ऊपर अपना एफर्ट लगाया, जितना प्रयत्न लगाया, जितनी तपस्या उन्होंने की, जहां से लाकर खड़ा किया, उनको था कि आगे 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 निकलना चाहिए। विश्व भर के जीबीसी सचिवों को सूचित कर दिया गया कि श्रील प्रभुपाद शीघ्र ही कूच कर सकते हैं और उनकी इच्छा है कि वे सब वृंदावन में उनके पास आ जाएं। जितनी जल्दी हो सका जीबीसी व्यक्ति अपना अपना कार्य छोड़कर उनके पास आ गए। सारे जीबीसी व्यक्ति मिले और तय किया कि प्रभुपाद की इच्छा के अतिरिक्त, जिसमें इस्कॉन संपत्ति को प्राप्त करने तथा इस्कॉन के खाते को सुरक्षित रखने की बात है, कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन्हें प्रभुपाद के जीते जी उनके समक्ष रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न था कि प्रभुपाद के होते हुए किसी ने किसी को दीक्षा ही नहीं दी थी, क्योंकि गुरु के रूप में उनकी गद्दी के ऊपर किसी को कोई देख ही नहीं पा रहा था। तो सबसे बड़ा ये प्रश्न था उनको कि प्रभुपाद आपके बाद कौन दीक्षित करेगा। लेकिन अब ये किसका साहस हो ये पूछने का कि प्रभुपाद आपके बाद ये बात कहनी कितनी बड़ी बात थी। लेकिन इसका उत्तर मिल जाना चाहिए, अन्यथा शील प्रभुपाद के शरीर छोड़ने के बाद माथापच्ची तथा अराजकता भी उत्पन्न हो सकती है। कि हो सकता है किसी का बीच में कोई स्वभाव का, कोई संस्कार का कोई अंश ऊपर आ जाए और बीच में आपस में कोई लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाए। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद के जाने के बाद भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना। तो प्रभुपाद ने ये सब देखा था कि मेरे गुरु इतने सक्षम थे, तो उनके जाने के बाद सब कैसा हो गया उनके आश्रम का। लेकिन
वो ये चाहते थे कि सारी चीजें मैं क्लियर सब कुछ कर जाऊं। जब प्रभुपाद अपने मुख्य कक्ष में बैठे थे तो जीबीसी व्यक्तियों की चुनी हुई समिति उनके समक्ष आई। सत्य स्वरूप दास अग्रणी थे। सत्य स्वरूप जो उनके पास अभी पिछले महीने रहकर गए हैं, लेकिन उनको लग रहा था, वो इतने अधीर हो रहे थे, इतना उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी और उनको इतना परेशानी हो रही थी कि मैं पूछूं कैसे, प्रभुपाद को कैसे बोलूं कि प्रभुपाद आपके बाद नहीं, मैं शब्द भी कैसे इस्तेमाल करूं। और उनको ये लग रहा था कि ये पूछना कि उनके निधन के बाद क्या किया जाए। अब उन लोगों को अभी अगर आप इंग्लिश में भी आप बोलेंगे कि प्रभुपाद when you are not there or when you die, how they can use such words for Prabhupada? It was so difficult for them to express। और उनको लग रहा था ये मेरी तरफ से कितनी अशिष्टता पूर्वक ये बातें हैं, मैं अपने गुरु को ये बात कह रहा हूं, किंतु ये बहुत आवश्यक था। स्वयं प्रभुपाद ने इस सब प्रकार के कार्यों के लिए जीबीसी व्यक्तियों को वृंदावन ही बुलाया था। सत्य स्वरूप दास ने कहा, शील प्रभुपाद, हमसे शेष जीबीसी व्यक्तियों ने कहा है कि आपसे हम कुछ प्रश्न करें। वो ये है कि अब ये जो है कि आदि जो सबसे पहले जीबीसी जिनको आपने सिलेक्ट किया है, जो मूल जीबीसी जो सदस्य हैं आपके बनाए हुए हैं, हमारा प्रश्न सबसे पहले उन्हीं सदस्यों के ही विषय में है कि वो ये है कि पहला प्रश्न है कि वे इस डेजिग्नेशन पर कब तक बने रहेंगे, कि उसकी कोई टाइम लिमिट है कि किस तरह से है। प्रभुपाद ने धीरे धीरे किंतु गंभीरता से उत्तर दिया, उन्हें सदा सदा के लिए रहना चाहिए, कि जब तक वो हैं उन्हें रहना चाहिए। कुछ व्यक्तियों को इसलिए चुना जाता है कि उन्हें ना बदला जाए, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत सोच के अपने जो बेस्ट जो थे सबको उन्होंने जीबीसी बनाया था, जिनके ऊपर वो फुली ट्रस्ट कर सकते थे। तो उनको चुना ही इसीलिए जाता है कि उन्हें बदला ना जाए। अपितु यदि कुछ अच्छे व्यक्ति मिले तो हम उन्हें भी साथ में और ले सकते हैं, लेकिन इनको अपना पद छोड़ने का, डेजिग्नेशन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हम कुछ और ऐड कर सकते हैं, 12 नहीं तो फिर 14 या 15 हो सकते हैं, कि अगर हमारा काम बढ़ रहा है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। सत्य स्वरूप ने पूछा कि अगर कोई जीबीसी सदस्य अपना पद त्याग दे तो क्या किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, सब जगह पे फैली हुई थी, तो उनको सब था कि सारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई अपना रिजाइन कर दे तो क्या किया जाए। प्रभुपाद ने कहा कि जीबीसी की जो समिति है, जो गवर्निंग बॉडी सारी की सारी है, सब मेंबर्स वो उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति चुने, एक जने की राय नहीं होनी चाहिए, वो सबकी सहमति से होना चाहिए। सत्य स्वरूप ने आगे पूछा, फिर वही रुकते रुकते, हमारा अगला प्रश्न है प्रभुपाद, भविष्य में दीक्षा कार्य से संबंधित है विशेष रूप से। और वो रो पड़ा, जब आप नहीं होंगे तब के लिए हम जानना चाहते हैं कि प्रथम तथा द्वितीय दीक्षा किस प्रकार संपन्न की जाएगी, कि पहली दीक्षा होती है, फिर सेकंड लेवल की दीक्षा होती है, कि ये कार्य कैसे होंगे। शील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मैं तुमसे कुछ की संस्तुति करूंगा कि मैं तुम में से जो गवर्निंग बॉडी जो है उसमें से मैं कुछ को सिलेक्ट करूंगा जिनको आगे वो ये कार्य करना है। उन्होंने अपने भक्ति वेदांत तात्पर्यों में अनेक बार जो कुछ दोहराया था, आज वही उसको कार्यान्वित करने का किया जा सकता है, कि उन्होंने बातें बहुत बार पहले लिख चुके हैं, उसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का, ये बातें अप्लाई करने का अब समय वो आ गया था। उनके शिष्य गुरु बनकर अपने शिष्य आगे बनाएंगे, उनके शिष्य ही आगे गुरु बनेंगे और फिर वो आगे शिष्य बनाएंगे। इसके बाद सत्य स्वरूप दास ने बीबीटी के विषय में पूछा। इस समय तो आपके देखे तथा आपकी रजामंदी के बिना, स्वीकृति के बिना
कोई भी अनुवादित पुस्तक नहीं छपती है। अतः प्रश्न ये है कि भविष्य में ऐसे प्रकाशनों के लिए जिन्हें अगर आप नहीं देख पाएंगे तो हमारे लिए क्या प्रणाली है कि हम लोग ठीक ट्रांसलेशन करेंगे? हम लोगों ने कौन ऐसा है हम सब में से, they are too obedient and too good। हम कभी सोचे कि इतने उत्तरदायित्व को, इतनी बड़ी संस्था को संभालने के लिए कोई उनके अपने पुत्र भी होते तो वो का इतना कार्य करते क्या? जितना वो प्रसन्नता से और जितने समर्पण से और जितना श्रद्धा निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ प्रभुपाद से पूरी की पूरी एक एक गाइडलाइन ले रहे हैं, उनमें कितना उनके प्रति समर्पण है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, वो अनुवादित जो है ट्रांसलेशन है, पटु लोगों के द्वारा की जानी चाहिए जो इस कार्य में दक्ष हो, जो परफेक्ट हो। हर कोई हर काम में दक्ष नहीं हो सकता है। जैसे ब्रह्मेश्वरम है, ही इज वेरी गुड इन पब्लिकेशन, तो अभी ऐसे ही कोई और होंगे जो जिस काम में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये सिद्धांत स्वीकार किया कि भविष्य में संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद हो सकता है, किंतु साथ ही आगाह किया, आगाह मीन्स वार्न किया, लेकिन मेरे शिष्यों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उचित ढंग से संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद कर सके। प्रभुपाद को पता था, क्योंकि ऑल ऑफ देम दे हैड अमेरिकन बैकग्राउंड, कि संस्कृत के श्लोकों के साथ जो गोस्वामी ग्रंथ हैं उनकी ट्रांसलेशन, उनका अनुवाद, उनको अभी पता लग रहा था कि उनका ग्रंथों का अनुवाद बहुत मुश्किल है। वो कोई भी इस समय, उन्होंने कहा, मेरे शिष्यों में से इस समय कोई भी नहीं है। शील प्रभुपाद ने संस्कृत के वैष्णव साहित्य के अनुवाद के लिए अपेक्षित योग्यताओं का वर्णन किया और फिर किसी को समझाने के हिसाब से उन्होंने बताया कि एक शिष्य में क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, कि संस्कृत में अगर हमें अध्ययन, अभी आप देखो हिंदी में, हिंदी की संस्कृत की ट्रांसलेशन, उसको समझने का भी बहुत मुश्किल है। हम किस तरह से कैसे कोई वर्ड यूज करते हैं, उसकी एसेंस को, बात को जो वो कन्वे करना चाहते हैं, हम किस परंपरा के अनुसार उसको रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, हम किसी का इंसल्ट तो नहीं कर रहे हैं, हमारे से कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, तो हर बात के लिए सोचना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने बताया कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जिसने संस्कृत में जिसको ट्रांसलेशन करना है, लेकिन उसके लिए मैं भी किसी को भी नहीं देख पा रहा हूं। और अगर अक्षरशः अनुवाद से काम नहीं चलेगा, कि अनुवाद, ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक उसका मैसेज कन्वे ना हो सेंटेंसेस में, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब जैसे हम ये सोचे बुक, ग्रंथ, किताब, अब ये एक के लिए, एक वर्ड के लिए कितने हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब लेकिन अब किसके लिए कैसा कहाँ वर्ड यूज करना है, अब ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा ये योग्यता केवल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा। मेरे तात्पर्य लोगों को इसलिए पसंद आती हैं, मेरी इंटरप्रिटेशंस या ट्रांसलेशन या मेरी अनुवादित की हुई जो ग्रंथ हैं, क्यों? क्योंकि वो मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। क्योंकि प्रभुपाद की संस्कृत की रूट्स हैं, प्रभुपाद को बंगाली की रूट्स हैं, उन्होंने भारत का, हिंदुइज्म का कल्चर पूरा देखा है और उसको वो आगे लेकर पाए हैं। हालांकि उनके शिष्यों पर पूर्ण कृपा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि ये संभव नहीं हो पाएगा। शील प्रभुपाद ने पहले से ही, और उन्होंने एक और शब्द भी इस्तेमाल किया कि बिना सिद्ध हुए ऐसा कर पाना असंभव है। जब तक कोई सिद्ध स्थिति में नहीं हो जाता, सिद्ध स्थिति में कोई जो नहीं पहुंच जाता, इसका मतलब ये कि प्रभुपाद सिद्ध थे, कि प्रभुपाद के ऊपर पूर्ण कृपा थी। प्रभुपाद आचार्य जिस डेजिग्नेशन पे थे, क्योंकि उन्होंने ये बात लिखी कि बिना सिद्ध हुए ये कार्य करना असंभव है। और हम इसको ये भी लेकर चलें कि ये जो आज हम गोस्वामी ग्रंथ देखें, ये जिन्होंने लिखा है वो सब सिद्ध थे। जो आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं वो सब सिद्ध थे, क्योंकि ऐसा करना, ऐसा कार्य करना,
ऐसी चीजों को हाथ लगाना, इट इज नॉट इजी। जब तक उनके ऊपर कृपा नहीं पीछे से होगी, जो उनका अपना भजन, अपना प्रयास जब नहीं होगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने पहले से ही तमाल कृष्ण से अपनी वसीयत की रूपरेखा प्रकट कर दी थी। जीबीसी इस्कॉन का परम शासी अधिकारिक होगा, कि सबसे बड़ा जो मेन जो फाइनेंशियली जो सपोर्ट थी, वो सारी की सारी वो इस्कॉन को आ रही है, बीबीटी से आ रही है, और जीबीसी वो जो सारे के सारे फाइनेंशियल कंट्रोल को सारे देखेंगे। प्रत्येक इस्कॉन संपत्ति जो है, जैसे रमन रेती की है, मायापुर की है, और इसकी हरे कृष्णा लैंड बॉम्बे की है, या कोई और है, किसी भी संपत्ति के 3-3 ट्रस्टी नियुक्त किए जाएंगे। जीबीसी को अब इस वसीयत नामे को वैध बनाने के लिए उसका सम्यक ड्राफ्ट बनवाना था। श्रील प्रभुपाद के लिए वसीयतनामा का अर्थ था कि उनके इस्कॉन की सुरक्षा, ये जो पीछे की जो चीजें हैं, ये जो लीगल जो डिसीजंस है वो प्रभुपाद लेना चाहते हैं कि बाद में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सब चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन होकर चलें, ताकि कोई परेशानी किसी को नहीं आए। जैसा प्रभुपाद कह चुके थे, भक्त में रंच मात्र भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हर वस्तु कृष्ण की है, किंतु इस शुद्धता में उसे धूर्त नहीं होना चाहिए, कि उसे क्राफ्टी नहीं होना चाहिए। किसी भक्त को अगर हम क्राफ्टी बन के अपने स्वार्थ को आगे रख के सोचेंगे, मेरा मंदिर ये है तो मुझे अपने मंदिर के लिए ये करना चाहिए, मेरा ये सेंटर है तो उसके लिए ऐसा करना चाहिए, नहीं, उसको अपना स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। सब वस्तुएं कृष्ण के लिए हैं, सब सेंटर कृष्ण के हैं, सबकी उन्नति जो प्रगति है इस्कॉन की उन्नति पे वो उसको लेकर जाएगा। इस्कॉन एक विशाल वर्धमान संगठन था, जिसके पास संपत्ति तथा धन था, जिसका 100% कृष्ण की भक्ति में व्यय किए जाना था। उसमें से कोई भी जो पैसा है किसी की पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं था, किसी की पर्सनल यूसेज के लिए नहीं था, कि किसी की फैमिली रन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। फलतः शील प्रभुपाद ने जीबीसी व्यक्तियों को सतर्क रहने का आह्वान किया कि आप लोगों को इतने पैसे को संभालने के हिसाब से, सब कुछ आगे बढ़ाने के हिसाब से आपको बहुत बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसे अवसरों पर यह स्पष्ट था कि वह दिन, अब ये सब जो बातें हो रही हैं, कि ये बातें लग रहा था कि वह दिन निकट आ रहा है जब प्रभुपाद के शिष्यों को बढ़कर अपनी समिति का पथ प्रदर्शन करना होगा। प्रबंध करना, रक्षा करना तथा विस्तार स्वयं करना होगा। ये उनका अंतिम अवसर हो सकता है कि वे प्रभुपाद से प्रत्यक्ष शिक्षा ग्रहण कर लें, कि जो भी उनको गाइडलाइन चाहिए, कि वो आज सामने बैठे हैं, कल प्रभुपाद है या नहीं है, उनके निकट रहकर भगवान नाम का कीर्तन करें और इस्कॉन के प्रति जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने आप को प्राणपन से समर्पित कर सके। कुछ दिन के पश्चात एक वकील की उपस्थिति में वसीयतनामा का अंतिम रूप स्थापित कर दिया गया। सारे जीबीसी व्यक्ति अपने अपने पदों पर लौटने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनको वहां पर भी काम करना था, क्योंकि उन्हें अपने अपने मंडलों में प्रशासनिक कार्यों की चिंता सता रही थी, क्योंकि सब कार्य बीच में सब छोड़कर आए थे। जब कुछ एक ने अपने कार्य क्षेत्र में वापस जाने की इच्छा व्यक्त की, तो प्रभुपाद ने उनको सहर्ष अनुमति दी, लेकिन वो भी जब जाने लगे तो उनके मन में भी ये बात जरूर थी कि हम जैसे युद्ध के लिए जा रहे हैं, अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, पर पता नहीं हम अगली बार जब आएंगे वृंदावन तो हमें प्रभुपाद के अपने गुरु आचार्य के दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि जितनी वो स्थिति और जो वो हिसाब देखकर जा रहे थे, उससे सब कुछ स्पष्ट हो रहा था कि अब बहुत दिन नहीं बचे हैं। जब उनके साथ रहते 1 सप्ताह हो गया, तो अतः वो धीरे धीरे सब अपनी टिकट बुक कराकर अपने कार्य क्षेत्रों में जाने लगे।
अगले सप्ताह तक सभी वृंदावन से चले गए। केवल श्रील प्रभुपाद तथा उनके साथ थोड़े से लोग रह गए और कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तों के द्वारा अखंड संकीर्तन चलने लगा। जून मास के आते ही ये सब मई में हुआ। जून मास के आते ही मौसम अत्यंत गर्म हो उठा। अभी तक आकाश स्वच्छ और नीला था, नमी के आते ही वह धुंधला पड़ने लगा। दोपहर से लेकर 4 बजे तक भूमि इतनी तप जाती कि नंगे पांव चलना कठिन हो जाता। वृंदावन के वासी घरों के भीतर ही रहते और अपना सारे कार्य या तो प्रातः के समय अर्ली मॉर्निंग में, जैसे आजकल का जून का मौसम है वहां वृंदावन में, फिर दोपहरी ढले शाम को वो किया करते। यहाँ तक कि कोई दोपहर में भोजन तक बनाने की रुचि नहीं होती, क्योंकि गर्मी से भूख का भी नाश हो जाता है। यमुना छिछली तथा तप्त हो गई थी। यमुना जी भी छोटी सी लग रही थी जैसे, और तप्त हो गई थी, अतः तनिक भी आराम ना मिलता। गैया घास तथा चारे के अभाव से दुबली पड़ गई थी और यदा यदा कदा गर्म वायु के कारण बगुले उठते कि जैसे ह्यूमिडिटी सब जगह थी। मक्खियां तथा मच्छर मर गए थे। ग्रीष्म की इन्हीं गिनी विशेषताओं में एक ये भी थी कि प्रभुपाद के बगीचे के चारों ओर दीवारों पर चढ़ी बेलों की लतरें महमह कर रही थी कि जो इस्कॉन के उधर जो बेलें लगी हुई थी उनमें बहुत फूल आ गए थे। तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लग रहा था फूलों को देखकर, कि अभी हमारे जैसे मायापुर में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था फूलों को देखकर। ऐसे प्रभुपाद को ग्रीनरी से, फूलों से लगाव था कि ठाकुर की सेवा के लिए ये सब फूल प्रयोग में आएंगे। जून के प्रारंभिक दिनों में प्रभुपाद को लगा कि कुछ वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उन्होंने प्रातःकालीन भ्रमण प्रारंभ कर देने के लिए कहा, और जब उन्हें ऊपर से कार तक लाया जा रहा था तो बोले, शीघ्र ही मैं उतर कर स्वतः चलने फिरने लगूंगा। कि उनको गर्मी थोड़ा ठीक लगती थी। और उनके इलाहाबाद के पुराने मित्र श्री घोष आए और रोग के कारण के विषय में अपनी चिंता को बताया। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों में चिंता उत्पन्न हो गई। श्रील प्रभुपाद डॉक्टर से सहमत थे, किंतु उन्होंने डॉक्टर के आदेशों को वो कभी भी सीरियसली पालन नहीं करते थे, क्योंकि इसमें नियमित रूप से ब्लड प्रेशर रोज चेक करना पड़ता था, लेकिन वो उसमें रेगुलर नहीं होते थे, और दवाएं लेना उसमें विशेष उपचार सम्मिलित थे जिसको वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे। उन्हें अपने सेवक से मालिश कराने से कुछ सुधार होता लग रहा था कि उन्हें मालिश अच्छी लगती थी, तो उसी को वो ज्यादा एम्फेसाइज करते थे। उन्होंने कहा कि इस गति से वे 1.5 मास में चंगे हो जाएंगे, कि 1.5 मास में अगर मैं इस तरह से मेरा रूटीन रहेगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। किंतु वे कहते रहते, जब तक मैं अच्छा नहीं होऊंगा मैं वृंदावन को नहीं छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय कभी भी आ सकता है, मैं वृंदावन में ही वास करना चाहता हूँ। तो अब जैसा फिर आगे रहेगा, फिर हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। बोल श्रील प्रभुपाद की जय।